So next is mole concept. In mole concept we can come to know how it is going to implement in chemistry. इसको represent किया जाता है mole, MOL only. Fine. तो we can say कि मोल क्या है अपने पास. वी नीड टू गो विद द डेफिनेशन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. है कि एग्जैक्टली एक मेजरमेंट का यूनिट है, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी फंडामेंटल एंटिटी. किसी भी फंडामेंटल एंटिटी का, फंडामेंटल एंटिटी अपने पास हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल है, कितने आयंस हैं, उस एंटिटी को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट. और अनदर इफ वी कैन से, हम इसको और किसी अलग तरीके से अगर डिफाइन करें, लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाइड अगर हम देखा जाए इसमें, तो लेट्स सी अनदर डेफिनेशन जिसमें कि बोला जा रहा है द मोल. मोल जो है इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इज एग्जैक्टली in 12 grams of carbon 12. तो अपने पास जो कार्बन 12 है that is taking as a standard unit here. स्टैंडर्ड यूनिट लेके उसके साथ कंपेयर करा गया है कि एक मोल जो है उसको माना जाता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है कंटेन करता है उतनी एलिमेंट्री एंटिटीज जितना कि एक एटम ऑफ कार्बन 12 का काउंट करेगा एट अ टाइम. कार्बन 12 इज अ स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे, जिसके साथ क्या करा गया है, मोल के यूनिट को बनाया गया. हाउ, लेट्स सी किसका वैल्यू कितना है अपने पास. तो यू कैन सी हियर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स और पार्टिकल. 1 मोल का वैल्यू कितना है दैट वी नीड टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमें लर्न करना है इसको. 6.022 इंटू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, एंड 10 raised to power 23. This number which is represented as mole is called as Avogadro's number because the scientist who has identified this, उसका नाम Avogadro's था. तो उसी की वजह से इस नंबर को क्या बोला गया, 1 मोल को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज Avogadro's नंबर. इसको A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, Na और N नॉट से भी. फर्दर वी कैन सी. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि वी गाइज आर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक दर्जन हम बोलते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर. हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि हमें बनाना 1 kg में दे दो, है ना. We are asking for the shopkeeper for bananas if we are going to purchase 1 dozen we need to buy. Fine. तो हम बोले give me 1 dozen of bananas, है ना. तो that is the 1 dozen क्या है, वो 1 dozen रिप्रेजेंट कर रहा है 12 नंबर्स को. तो सेम यहाँ पे 1 मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल अपना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 वैल्यू है अपने पास उसको. इसको हम क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर. और इसको डिनोट कर दिया जाता है ए से या Na से नंबर, और एवोगैड्रोस, और N नॉट से. फाइन. तो ये अपने पास है एवोगैड्रोस नंबर. जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं 12 नंबर ऑफ बनानास इज कंस्टिट्यूटिंग 1 डजन. तो 1 मोल कितने नंबर को कंस्टिट्यूट कर रहा है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. इट मे बी एटम्स और पार्टिकल्स. फाइन. मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, कौन कौन सी एंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को प्रेजेंट करेगा. कि 1 मोल की जब बात होगी तो ये वैल्यू पुट होएगा 12 मोल, देन 12 मल्टीप्लाई बाय दिस. तो वी कैन से दैट कि 1 मोल इज इक्वल टू वैल्यू, हमें ये लर्न करना है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. और क्या माना जाता है कि ये जो 1 मोल है किससे कंपेयर करा जा रहा है, इसको कार्बन 12. कार्बन 12 में जितना अमाउंट रहेगा उतना 1 मोल में होएगा. रेस्ट ऑफ वी कैन गोइंग टू कंपेयर बिकॉज दिस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट हियर. कार्ब जैसे हाइड्रोजन होता है, इन केस ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिव मेटल्स हैं, नीचे नोबल मेटल्स आएंगे. तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 12. इसके मास के अकॉर्डिंग, इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग 1 मोल को हमने क्या करा है, स्टैंडर्डाइज करा हुआ है. So next we need to understand this in very detail. तो for that we are moving forward with the kind of flow chart. तो first of all अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो है दैट इज, अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है, ठीक है, 12 ग्राम, इट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के बराबर है, उसमें कितने एटम्स माने जाएंगे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन.
ग्राम में कार्बन के एटम्स को काउंट किया जाए, अगर 12 ग्राम, 12 क्या है यहाँ पे, वी नो दैट मास है कार्बन का, वेट की बात हो रही है, मोल क्या है, यूनिट ऑफ मास। तो 12 ग्राम जो है अपने पास वो क्या है, 12 इज द मास ऑफ कार्बन। तो मतलब एक कार्बन है वो 12 मास हमें देता है। तो अगर ग्राम्स में वो मास लिया जाए तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम माने जाएंगे, तो हमें 1 मोल ने बताया दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, ऑफ कार्बन। इफ वी कैन सी अनदर थिंग, कोई और एग्जांपल अगर दे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इफ वी कैन सी तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना कंटेन करेगा बेटा अपने पास, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कंटेनिंग अगेन सेम नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या समझ आ रहा है हमें कि 1 मोल जो है हमें बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स, एंटिटी किसी की भी, तभी तो इसको क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, Na, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस क्या है अपने पास, दिस नंबर। फाइन, तो एक स्पेसिफिक यूनिट रख रखा है हमने अपने पास, उस स्पेसिफिक यूनिट से क्या किया जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है कि 1 मोल इज व्हाट, 1 मोल इज इक्वल टू दिस। अगर बात करा जाए एक कार्बन के 12 ग्राम ऑफ मास, क्योंकि 12 ग्राम से कम वी कांट मेजर, कि एक कार्बन का जो एलिमेंट है वो 12 ग्राम मेजर होता है, ठीक है। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, दिस, इक्वल यूनिट आ गया। और यहाँ पे अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में, देन ऑल्सो दिस। फाइन, क्यों, क्योंकि इनका मास क्या वेरी कर रहा है, बट एटम क्या है, उतने ही एटम, क्योंकि उसके एटम, अगर एलिमेंट स्मॉल है, एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, स्मॉल है हमारे पास, ठीक है, तो उसके एटम भी स्मॉल साइज रहेंगे, नंबर इतना रहेगा, मास में वेरीज। So next if we can see another case, 1 mole of any particle, कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, एनी एंटिटी विच वी आर हैविंग, अगर उसको कंपेयर करा जाए इन केस ऑफ 1 मोल, तो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम, चाहे वो एटम है, रिलेटिव मास क्या बोला गया, जो उसका मास है एग्जैक्टली वो क्या ग्राम में लिया जा रहा है, उस मास को जब हम ग्राम में ले रहे हैं तो वो कितना हमें दे रहा है, तो दैट इज अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 1 ग्राम के लिए, जो उसका पर्टिकुलर मास है ना, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस, एंड इन केस ऑफ कार्बन 12 ग्राम, जितना उसका मास है, दैट मास इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन केस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स इज इक्वल टू दैट, जैसे कि हमने करा 12 ग्राम, इसका मास ही था, वो रिलेटिव मास था उसका या मॉलिक्यूलर मास था, तो रिलेटिव मास इसलिए लिखा गया है कि ओवरऑल मास जो रहेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन मोल इंटू 10⁻23 एटम। अगर हम बात कर रहे होंगे एटम की, देन एटम, पार्टिकल लिख रखा है इसलिए वहां पे, अदरवाइज मॉलिक्यूल, इफ आइंस देन वी कैन पुट हियर आइंस। तो जो भी एंटिटी रहेगी, जितना उसका मोल रहेगा उसके मास के इक्वल रहेगा, ठीक है, मतलब जो मास है 12 ग्राम इज इक्वल टू दिस मच ऑफ द मोल ओनली। नेक्स्ट इफ वी कैन सी अनदर केस, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो इन दैट केस वी कैन से मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, जो मॉलिक्यूलर मास है, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल अपना बन रहा है, उसका पूरे मॉलिक्यूल का मास इज इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन वी आर पुटिंग यूनिट आफ्टर दैट मॉलिक्यूल। समझ आया, मॉलिक्यूल कब लगाएंगे, जब मॉलिक्यूल का बात होएगा, तो जितना एटम है उतना ही मॉलिक्यूल बनने वाला है, ऑब्वियसली सेम एटम कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स, तो जितने एटम्स है उतना ही मॉलिक्यूल बनेगा, तो उतना ही एटम की जगह क्या लग जाएगा हमारा यूनिट, सेम एवोगैड्रो नंबर के साथ मॉलिक्यूल। इफ आयंस देन इट विल बी आयंस। So this is the case for 1 mole. This is quite interesting, but we can come to know in exact form कि हमें सबसे अच्छे से समझना है, तो when we proceeding with the example, then this is more clear to us. But उससे पहले हमारे पास जो टर्म आएगा molecular mass, कि how we need to find molecular mass, तो वो concept clear करेंगे। तो let's proceed further along with some other cases.